इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। न गाए बिना चैन पड़ता है, न गवाए बिना चैन पड़ता है, न सुने बिना न सुनाए बिना व्यसन। ऐसे दिव्य कैलाश पर अपना बाघांबर उठाकर भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बिछा दिए। निज कर ढासी नाग रिपु छाला। नाग, नाग माने हाथी, रिप माने शत्रु। किसके? हाथी के शत्रु। कौन? बाघ महाराज। बाघांबर बिछा दिया, बैठे। बाघांबर शांत कर देता है। शांत बैठे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। एक बात देखिएगा, हर आदमी शांत भी नहीं रह सकता है। शांत वही रह सकता है जो कभी यह चिंतन करता है कि हमको करना क्या है। कई लोग बहुत कुछ होने के बाद भी फलर 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 फलर, थोड़ी देर यहां बैठेंगे, फिर थोड़ी देर वहां बैठेंगे, फिर थोड़ी देर उधर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर उधर बैठेंगे। ये फलर फलर। शांत हर व्यक्ति नहीं रह सकता। शांत रहना भी एक तप है, संस्कार है। शांत सब नहीं रह सकते। बाबा परम शांत। बुरा न मानिएगा, कोई हो तो वो अवश्य बुरा न माने। जिसका चित्त अस्थिर रहता है वो शांत नहीं रह सकता। अशांति बताती है कि चित्त में स्थिरता नहीं है। कानपुर में वो भाषा है कौआपना, है ना? अरे यार, ये आदमी बड़ कौआ है। काहे? जिसकी आंख बहुत चलती रहती है, वो संस्कार कौआपना है। अरे क्या स्थिर स्थिर रहो। स्थिर रहने का अभ्यास हो, धीरे धीरे। साधना स्थिरता प्रदान करती है। साधक, हम लोग जब कक्षा 4 में पढ़ते थे, 3 में, तो गणित वाले गुरुजी समझाए थे, देखो सबसे सरल है भाग देना। चार बात बस याद कर लो। क्या? भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भजनफल क्या है और शेष क्या है। भाजक, भाज्य, भजनफल, नीचे शेष। भाजक जो बीच में है, करते ना ऐसे, बनाते हैं दो, बाद में फिर ऊपर होने लगा, डंडी दे के दे ऊपर रखो। भजनफल, भाजक, भाज्य, भजनफल और शेष। याद कर लो, भूलना नहीं है। जैसे कोई अंक समाप्त होगा, दशमलव बढ़ेगा, नीचे शून्य बढ़ता जाएगा, हल हो जाएगा, शेष बच जाएगा।
उसी प्रकार जीवन में स्थिरता कब आएगी? जब हमारा जीवन हमको यह बता जाए इससे अधिक यात्रा करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होगा। स्थिर हो। योजना तो मनुष्य ऐसी बनाता है जैसे उसको कहीं जाना ही नहीं है, यही रह रहा है। जीवन जीने की योजना तो बने, लेकिन परमार्थ में रहकर, केवल स्वार्थ में रहकर कब तक स्वार्थ का चिंतन किया जाएगा? थोड़ा परमार्थ का चिंतन भी हो, लेकिन अन्यथा न लीजिएगा। परमार्थ का चिंतन घर के बाहर संभव नहीं है, घर से प्रारंभ करिए। परमार्थ का चिंतन घर से प्रारंभ करिए, अपने अगल बगल से प्रारंभ करिए, फिर उसको विस्तार दीजिए। आप अध्ययन, ये कथा बाहर की कथा नहीं है। राम जी की कथा बाहर की नहीं है। बाबा को बैठे देख, क्या दिव्य पंक्ति याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातु भवानी, शांत होकर नाम स्मरण के लिए बाबा जैसे बैठे, माँ भगवती सब कमवा छोड़ के और बाबा को जाके प्रणाम की। घर का काम सब छोड़कर और आप लोग कथा में आए हैं, यह सरल काम नहीं है। कानपुर ऐसा नगर है, यहाँ पुरुष तो कोनो टहल करते ही नहीं। पुरुष तो बस एक का काम करता है, बन गया, हाँ बन गया, लो शुरू हो। माताएं ही सब करती, सब। और तो क्या, पूजा पाठ भी भगवान का माताएं ही करती हैं। पुरुष लोग 10% पूजा करते होंगे, जहां तक मेरा संपर्क है लोगों से। इनकी भी चिंता करें, घर की भी चिंता करें, भगवान की भी चिंता करें, और ये जई हैं तो थोड़ा बन गया, इसकी भी चिंता करें। उसके बाद भी सब काम करके भगवान की कथा में आना, यही तप है। ये सरल काम थोड़ी है, बहुत बड़ा तप है साहब, बहुत कठिन है।
हमारे घर में भी आज तैयार थी कि मैं भी कथा में चलूंगी, तो मैंने कहा घरवा को देखी सब आप कथा में चली हो, हम कथा में, तुम कथा में, आप आज रहो कल चलियो। तो बेचारी तैयार हुआ थी, तो हम कैसो तो पढ़ा उड़ा के हम चले आए। हाँ कल चलियो हम है। अब सोचिए कितना कठिन है, हम घर को संभारी है, लेकिन आप लोग क्या कहें इसको, अन्यथा मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। गृह कारज नाना जंजाला थे यथ दुर्गम शैल विशाला, इस विशाल पर्वत श्रृंखला को लांघ कर भगवान की कथा में जाना बहुत बड़ा तप है, सरल काम नहीं, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। जिस प्रकार आप सब कार्य छोड़कर भगवान की कथा में कथा सुनने आए, मेरी राघव जी से प्रार्थना है उसी प्रकार राघव जी आप पर कृपा करें। आप आए, मेरे इष्ट देव आप पर कृपा करें, आपका आपके परिवार का मन मेरे प्रभु में लगे, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। देखिए ना, सब कार्य छोड़कर मां भगवती पार्वती भल अवसरु जानी, वह जीव प्रशंसा करने योग्य है जो सब कार्य छोड़कर भगवान की कथा सुनने की रचना बना रहा। सरल नहीं, सरल नहीं है साहब, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अति हरि कृपा होने पर इसमें चित्त मन की गति होती है। मां ने प्रणाम किया, और वो जो भरद्वाज जी का प्रश्न वही मां का प्रश्न, प्रभु आप कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना है, सर्व सामर्थ्यवान है, चराचर जगत आपकी स्तुति वंदन पूजन करता है। हे नाथ, कुछ प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो निवेदन करूं। हाँ हाँ देवी करिए ना। प्रभु, जो परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषिगण मुनिगण हैं, राम जी को ब्रह्म आदि अंत से हीन बताते, वेद भगवान उनके गुण समूह का गान करते करते नेत नेत कह के विश्राम कर जाते हैं। भगत लोग जिनका भजन करते हैं, साधक लोग यज्ञादिक व्यवहार से जिनका यजन करते हैं, सरस्वती शेष नारायण नाना विधि जिनका गान करते हैं, आप आदर पूर्वक जिनके नाम का जप करते हैं, मेरा प्रश्न है राम जी कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र ही राम हैं, अथवा आदि अंतहीन कोई विभू तत्व और हैं? पिछले जन्म में मैंने कथा सुनी, भगवान की प्रभुता देखी, मलिन मन में तब प्रबोध नहीं हुआ, तब कर अब विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पिछला विमोह मेरे को नहीं है, अब मेरी राम जी की कथा में रुचि है। इसलिए हे नाथ, अज्ञानता में कोई प्रश्न उल्टा पुल्टा हो गया हो तो क्षमा करेंगे, और मेरे प्रभु का, राम जी का जो विभुत तत्व है उसको विस्तार से हमको सुनाकर मेरे अज्ञान का हरण करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।